राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और साथ में बैठे हुए हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। और अब एक एक करके सभी विधायकों के नाम बोले जाएंगे और विधायक पहुंचेंगे और अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। तो सीधी तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहा है। विष्णु कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। 9 विधायक अब से कुछ देर बाद आपको शपथ लेते दिखाई देंगे। कार्यक्रम आरंभ करने के लिए क्या मुझे आपकी अनुमति है? महोदय, मंत्रीगण अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहां उपस्थित हैं। निवेदन है कि कृपया मंत्रीगणों को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। श्री बृजमोहन अग्रवाल। मैं बृजमोहन अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बृजमोहन अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री 15 साल तक मंत्री रहे हैं, सबसे ज्यादा अनुभव है, सबसे बड़ी जीत हासिल इस बार विधानसभा चुनावों में बृजमोहन अग्रवाल ने ही की है। सामान्य वर्ग से आते हैं, रायपुर संभाग से आते हैं बृजमोहन अग्रवाल और एक बार फिर मंत्री पद की शपथ इन्होंने ले ली है। तो बृजमोहन अग्रवाल सबसे पहले शपथ दिलाई गई है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि सबसे अनुभवी हैं। पूरी कैबिनेट में आप देखेंगे कि 12 डिप्टी सीएम और सीएम को मिलाकर 9 मंत्रियों के साथ 12 लोगों की कैबिनेट हो जाती है और उसमें सबसे वरिष्ठ कोई है तो वो बृजमोहन अग्रवाल है अनुभव में। मैं राम विचार नेताम सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राम विचार नेताम सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
महाराजगंज से विधायक राम विचार नेताम ने, जो प्रोटेम स्पीकर भी हैं और अब एक बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे। मंत्री पद के लिए उन्होंने अपनी शपथ ले ली है। आदिवासियों में सुलझे हुए नेता माने जाते हैं, मंत्री रह चुके हैं, राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। सरगुजा संभाग से आते हैं राम विचार नेताम, एसटी वर्ग से आते हैं। तो सरगुजा संभाग का इस बार पूरे मंत्रिमंडल में ही काफी दबदबा देखने को मिल रहा है और राम विचार नेताम ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। उसके बाद सभी से वो मिलते हुए और राज्यपाल सभी को इस तरह से फूलों का गुलदस्ता देकर शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। श्री दयालदास बघेल। पर नवागढ़ से विधायक मैं दयालदास बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं दयालदास बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। संभाग का प्रतिनिधित्व करते नजर आएंगे मंत्रिमंडल में। तो ये शपथ ले ली है दयालदास बघेल ने। तस्वीरें आपके सामने हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दयालदास बघेल को एक बार फिर से मौका मिला है, एक बार फिर से मंत्री बनाया गया है। तो ये वो चेहरे हैं, ये वो पुराने चेहरे हैं जिन पर भरोसा जताया गया है। सबसे पहले बृजमोहन अग्रवाल ने शपथ ली, उसके बाद राम विचार नेताम, तीसरे नंबर पर दयालदास बघेल ने शपथ ले ली है। सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात करते हुए उनका आशीर्वाद लेते हुए और अब मिल रहे हैं राज्यपाल से। राज्यपाल सभी को गुलदस्ता देकर शुभकामनाएं दे रहे हैं और सभी विधायक जो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं वो भी राज्यपाल से आशीर्वाद ले रहे हैं। तो तीसरे नंबर पर शपथ ली है दयालदास बघेल ने और अब देखते हैं कि अगला नंबर किसका होगा। श्री केदार कश्यप। मैं केदार कश्यप ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं केदार कश्यप ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
नारायणपुर से विधायक केदार कश्यप ने बस्तर संभाग में आदिवासी वर्ग का बड़ा चेहरा है, मंत्री भी रहे हैं और बस्तर संभाग से आते हैं। पहली बार 2003 में भनपुरी सीट से विधायक चुने गए और रमन सिंह के मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री भी बने। 2008 में नारायणपुर से फिर से चुने गए। 2013 के विधानसभा चुनाव में भी सीट उन्होंने बरकरार रखी। 2008 से 2018 के दौरान आदिवासी और अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास के कैबिनेट मंत्री के रूप में इन्होंने काम किया है, तो इनके अनुभव का फायदा मिलेगा छत्तीसगढ़ को। श्री लखनलाल देवांगन। मैं लखनलाल देवांगन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि के द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं लखनलाल देवांगन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। लखनलाल देवांगन ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। कोरबा से विधायक हैं, मंत्री को इन्होंने इस बार हराया था, जिसके बाद इनका कद काफी बढ़ गया है और पहली बार देवांगन समाज से कोई मंत्री बना है, तो ये गौर करने वाली बात है। पार्षद पद से राजनीति में एंट्री हुई थी लखनलाल देवांगन की। 2005 में कोरबा नगर निगम के मेयर बने थे, 2013 में पहली बार विधायक बने थे और इस बार भी बेहतरीन जीत के साथ अब मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं लखनलाल देवांगन। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है और अब मुख्यमंत्री से मिलते हुए कोरबा से विधायक लखन देवांगन जो आते हैं बिलासपुर संभाग से और ओबीसी समाज से लखनलाल देवांगन आते हैं, तो अच्छा खासा प्रतिनिधित्व इस बार ओबीसी समाज का पूरे मंत्रिमंडल में देखने को मिल रहा है। राज्यपाल के पैर छूकर आशीर्वाद लिया है और राज्यपाल ने भी इनको शुभकामनाएं दी है। श्री श्याम बिहारी जायसवाल। मैं श्याम बिहारी जायसवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं श्याम बिहारी जायसवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कलार समाज पूरे प्रदेश में है, तो सामाजिक समीकरण से इनको मंत्री बनाया गया है। सरगुजा संभाग से ये आते हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं
वो एक बड़ा नाम है क्योंकि साल 2009 में जनपद सदस्य और खड़गवा के जनपद उपाध्यक्ष बने थे। 2013 में मनेन्द्रगढ़ विधानसभा से पहली बार विधायक चुने गए। साल 2018 में चुनाव हार गए थे हालांकि, लेकिन साल 2023 में एक बार फिर से विधानसभा पहुंचे हैं और अब मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं और उसके बाद राज्यपाल से भी आशीर्वाद लेंगे। साथ ही राज्यपाल भी उनको शुभकामनाएं देते हुए आपको दिखाई देंगे तस्वीरों में। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार आपको राजभवन के अंदर जो कार्यक्रम चल रहा है इस वक्त उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहुंचा रहा है। तो अभी तक बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, दयालदास बघेल, लखनलाल देवांगन और उसके बाद अब श्याम बिहारी जायसवाल ने भी शपथ ले ली है। और अब देखते हैं किसका नंबर है। ओपी चौधरी। मैं ओपी चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ओपी चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो रायगढ़ से विधायक ओपी चौधरी ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। कई जिलों में कलेक्टर रहे हैं, प्रशासनिक कौशल में काफी माहिर ये माने जाते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। 2018 में कलेक्टर पद से इस्तीफा दिया था, उसके बाद बीजेपी ज्वाइन की थी। अब 2023 में रायगढ़ सीट से जीत इन्होंने हासिल की और अब पहली बार विधायक बनने के बाद ही इनको जगह मिल गई है मंत्रिमंडल में, तो शपथ ले चुके हैं। और ओपी चौधरी वैसे बिलासपुर संभाग से आते हैं, ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अब देखिए आप तस्वीरें, जब ओपी चौधरी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उनसे भी आशीर्वाद लिया है और राज्यपाल से अब आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, दयालदास बघेल, केदार कश्यप और लखनलाल देवांगन, ओपी चौधरी अभी तक शपथ ले चुके हैं। और श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े। मैं लक्ष्मी राजवाड़े ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं लक्ष्मी राजवाड़े ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। पद की शपथ ली है, माफ कीजिए, भटगांव से विधायक है लक्ष्मी राजवाड़े। राजवाड़ा समाज की तेज तर्रार महिला नेता की इनकी छवि है और 2015 में सूरजपुर जनपद की सदस्य रही, 2020 में जिला पंचायत सूरजपुर की सदस्य रही, 2023 में भटगांव से पहली बार इन्होंने चुनाव लड़ा विधायकी का और जीत गई और अब मंत्रिमंडल में इनको जगह मिली है। और इनके बारे में खास बात यह है कि ये सबसे कम उम्र की मंत्री बनेगी पूरे विष्णु कैबिनेट की अगर देखा जाए तो। पैर छूकर आशीर्वाद लिया है, विष्णुदेव साय के पैर छुए हैं और अब राज्यपाल से आशीर्वाद देने पहुंची हैं। लक्ष्मी राजवाड़े भटगांव से विधायक हैं
तेज तर्रार महिला इनको माना जाता है रजवाड़ा समाज की, और एक अच्छी छवि है इनकी समाज में। तो 7 विधायक अभी तक मंत्री पद की शपथ ले चुके। श्री टंकराम वर्मा। मैं टंकराम वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं टंकराम वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो टंकराम वर्मा बालोदा बाजार से विधायक हैं, शपथ ले चुके हैं। कुर्मी समाज से एक प्रतिनिधित्व देने के तहत इनको मंत्री बनाया गया है। पहली बार बालोदा बाजार से कोई मंत्री बना है और वो है टंकराम वर्मा। 1993 से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि क्षेत्र में रामायण और भागवत कथा करवाने के नाम से इनको ख्याति मिली है। बालोदा बाजार ग्रामीण भाजपा जिला अध्यक्ष भी रहे हैं और अब विष्णु कैबिनेट में जगह मिली है। पैर छूकर आशीर्वाद लिया है टंकराम वर्मा ने। बालोदा बाजार से आते हैं और इसके अलावा ओबीसी समाज से आते हैं, रायपुर संभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यपाल के भी पैर छूकर इन्होंने आशीर्वाद लिया है। टंकराम वर्मा इन्होंने शपथ ले ली है। तो अभी तक 8 विधायक मंत्री पद की शपथ ले। माननीय राज्यपाल महोदय, आज की कार्यवाही समाप्त घोषित करने के लिए क्या आपकी अनुमति है? महोदय, आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। तो सभी विधायकों ने, जो 9 विधायक मंत्री बनाए गए हैं, सभी ने शपथ ले ली है। तो इसी के साथ राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम खत्म हुआ। विष्णु कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। विष्णु मंत्रिमंडल में 9 मंत्रियों ने शपथ ले ली है, जिसमें है बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, दयालदास बघेल, केदार कश्यप, ओपी चौधरी, श्याम बिहारी जायसवाल, लक्ष्मी रजवाड़े, लाखन लाल देवांगन और टंकराम वर्मा। सभी 9 के 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ले ली है और अब होगा विभागों का बंटवारा। तो दूसरी प्रक्रिया तो पूरी हो चुकी है कि 9 मंत्री बनाए गए हैं। हालांकि अभी विष्णु कैबिनेट में 1 मंत्री पद की और गुंजाइश है, क्योंकि 10 मंत्री बना सकते हैं। तो ये जो तस्वीरें आ रही हैं, ये बाद की तस्वीरें आ रही हैं जब एक दूसरे से मिलना हो रहा है। ये देख सकते हैं आप, राज्यपाल और साथ में हैं रायपुर दक्षिण से वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल और उनके परिजन भी साथ में मौजूद हैं, क्योंकि सभी जो मंत्री बने हैं सभी के परिजन उनके साथ में आए हैं और अलग उत्साह देखा जा रहा है, खासतौर पर उन लोगों में जो पहली बार मंत्री बनेंगे, चाहे वो
ओपी चौधरी का परिवार हो, विजय शर्मा का परिवार हो, लक्ष्मी राजवाड़े का परिवार हो, टंकराम वर्मा के जो परिजन हैं वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। और ये देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और बृजमोहन अग्रवाल अपने परिवार से दरअसल मुख्यमंत्री को मिलवा रहे हैं, जो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। डॉक्टर रमन सिंह को आप देख सकते हैं, विधानसभा अध्यक्ष, और सत्यप्रकाश हमारे सहयोगी अंदर ही मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, तस्वीरें बयां कीजिए। बिल्कुल, देखिए इसमें कुछ पुराने और शपथ ग्रहण के बाद अब मेल मुलाकात का दौर चल रहा है। तमाम मंत्री हैं वो एक दूसरे से मिल रहे हैं। भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेताओं से साथ जो सीनियर नेता हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे बारी बारी से मेल मुलाकात का दौर जो है वो चल रहा है। तो ये तस्वीरें जो है वो दिखा रहे हैं और लगातार जो है वो चाहे विष्णुदेव साय जो मुख्यमंत्री उनकी मांग करे, राज्यपाल विश्वभूषण सुंदर शपथ ग्रहण समारोह के बाद उनसे भी आशीर्वाद देने के बाद तमाम विधायक रहे हैं, जो मंत्री बने हैं या और दूसरे वरिष्ठ नेता हैं, उनसे भी मार्गदर्शन ले रहे हैं। तो आज एक बड़ा मिशन जो है, बड़ी सोशल मीडिया जो है वो साधने की कोशिश भाजपा करती हुई दिखाई दी। 4 पुराने चेहरों के साथ साथ नए मंत्री को जो है वो जगह इसमें दी गई है, तो ये देखिए तस्वीरें को हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे बात की कोशिश है कि एक फोटो सेशन चुके होता है, इसके बाद तो तमाम मंत्री से लेकर मार्केट तो यहाँ पे बैठे राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम वो यहाँ पे मौजूद हैं, खुद विधानसभा मौजूद हैं, खुद विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं वो भी मौजूद हैं। और ये ठीक है सत्यप्रकाश, मैं आपके पास लौटती हूँ, एक एक प्रतिक्रिया लेते हैं।